साथियों, आज अधिकतर लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं। कोई खुद को कट्टर कांग्रेसी बताता है तो कोई खुद को पक्का भाजपी। ऐसा कोई नहीं है जो खुद को निष्ठावान नागरिक कहे और सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रख सके। माना अगर आप कट्टर कांग्रेसी हैं, तो क्या आपको याद नहीं 1953 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को 27 सदस्यता दे रहा था, उस समय कांग्रेस सरकार ने यह मौका चाइना को दिया और आज हम चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दी जाए। तिब्बत किसी समय अंग्रेजों द्वारा भारत को दिया जा रहा था, लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसे लेने से मना कर दिया। आज चीन उसी तिब्बत से भारत पर हमला करने पर आमदा है। 1975 में जब देश में भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जेपी ने आंदोलन छेड़ा, तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और लोकतंत्र का गला घोट दिया। 9 सालों में 9 बड़े घोटाले हुए। लाखों करोड़ों के इन घोटालों में देश का बहुत पैसा बर्बाद हुआ। अगर ये घोटाले नहीं होते तो आज देश की कई सड़कें और गांव-गांव की सड़कें पक्की होती। कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया। दिल्ली में बैठी सरकारें देखती रही और कोई भी व्यवस्था उनके पुनर्वास की नहीं है। अब समय वो आ गया है कि आपको इसी तरह घर से मार मार कर भगाया जाएगा और आप न्याय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते रहेंगे। 2013 में कांग्रेस द्वारा एक ऐसा बिल लाया गया जिसके तहत आपकी कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आ सकती है। देश में कभी भी और कहीं भी अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए, तो उसमें कोई भी कानून आपका सहयोग नहीं कर सकता और वो जमीन आपको वक्फ बोर्ड को सौंपनी ही पड़ेगी। आज मंदिरों में शंख ध्वनि, आरती और घंटियों की ध्वनि पर भी पाबंदियां लग गई है। आपने देखा है देश में कई जगह हिंदुओं के त्योहारों पर भी पाबंदियां लग गई है। क्या ये वही भारत है जहां पर सबको आजादी की और स्वतंत्रता की बात कही जा रही थी? ऐसा क्यों है कि सिर्फ पाबंदियां हिंदुओं पर ही लगाई जा रही है? अगर इन सभी तथ्य के बाद भी आप कांग्रेसी ही बने रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक। यदि आप पक्के भाजपाई हैं, तो क्या आपको नहीं मालूम कि जिन घोटालों को लेकर भाजपा सत्ता में आई और लोगों ने विश्वास किया, तो बिना किसी कार्यवाही के उन घोटालों की जांच क्यों बंद कर दी गई? ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। स्विस बैंक से काले धन को लाने वाली बीजेपी आखिर आज उसी बारे में बात करने से क्यों पीछे हट रही है और वो क्यों इन बातों को भूल गई है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब इन्फ्लेशन 3.9% था, 4% से भी कम था। और आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? महंगाई के नाम पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी आज महंगाई की तरफ ना देख रही है, ना उस पर बात कर रही है। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस महंगाई में प्याज की माला पहनकर ढिंडोरा पीटने वाली बीजेपी क्या ये भूल गई है कि आज पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर हो गए हैं, सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर हो गए हैं। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। घर की रसोई की व्यवस्था बिगड़ गई है। तेल 200 से ऊपर चला गया है। क्या बीजेपी अब इस विषय में जवाब नहीं देगी? क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे? भाजपा सरकार ने किसानों पर 3 कानून जबरदस्ती ला दिए हैं। अलग तरह का मामला है, जहां किसान लेना नहीं चाहते और सरकार जबरदस्ती देना चाहती है।
और इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके विषय में सरकार एक शब्द तक कहना नहीं चाहती। क्या ये वही सरकार है जो किसी समय खुद को किसानों की मसीहा कहती थी और आज किसानों से बात तक नहीं करना चाहती? आज सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने पे लगी है। बीजेपी ने आज हवाई सेवाओं के साथ साथ हवाई अड्डे बेच दिए, खाने बेच दिए और सरकारी कंपनियां बेच दी और आज यह स्थिति है कि वो पूरा देश बेचने पे लगी हुई है। हालात ये है कि देश की बड़ी बड़ी पदवी बिक रही है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, वो चाहे संस्थान है, वो चाहे मकान है, चाहे तो सरकार बड़ी से बड़ी पदवी भी आज बेचने में लगी हुई है। नए आंकड़ों के अनुसार आज भारत भूखमरी में 101 स्थान पर है। देश में हजारों टन अनाज बर्बाद हो रहा है और 25% जनता अभी भी रात को भूखे सो रही है। ये सोचना पड़ेगा कि इस देश की ये कैसी व्यवस्था है और इसे कैसे बदला जाए। सांप्रदायिक दंगों पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश की बड़ी आबादी की स्थिति विकट हो गई है। आज किसानों को शहरी मजदूर परिवर्तित करने की नीति पर सरकार कार्य कर रही है। अचानक लॉकडाउन और नोटबंदी जैसे दंश को आप खुद झेल चुके हैं और गरीब जनता को इसमें कैसे झुलसना पड़ा यह भी आप सही तरह से जानते हैं। और यदि आप फिर भी भाजपाई ही रहना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। हाथरस के बालिका कांड से पूरा देश शर्मसार हुआ और सरकार की कार्यप्रणाली आपके सामने है। हिमाचल में गुड़िया कांड हुआ कांग्रेस सरकार में और फाइल बंद हुई बीजेपी के शासनकाल में। आज भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए तरस रहा है और दर दर भटक रहा है। यदि आप इन सब बातों के बाद भी इन स्वार्थी पार्टियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आखिर ऊपर वाले को क्या जवाब? यदि आपको साथ देना है तो सच्चाई का साथ दें, राष्ट्रीय लोक नीति का साथ दें, अंबिका श्याम का साथ दें और 30 तारीख को लैपटॉप के निशान के सामने बटन दबाकर इन्हें बता दें कि अब देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चले।